हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मेरे भाई आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है 9th और 10th 11 12th से। क्या भैया परेशानी है? परेशानी ये हो जाती है भैया, जो हमारा मैथ है, जो हमारी गणित की कक्षा है या जो हमारा गणित एक बुक है, वो हम नहीं कर पाते हैं। उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, हमसे सवाल नहीं बन पाता है। तो मेरे भाई आप किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें कि आपके मैथ एकदम बेहतर स्कोर की ओर जाए और आप बोर्ड के एग्जाम में एक बेहतर मार्क ले आ पाए। भाई याद रखना, ये जो बोर्ड का एग्जाम यहीं तक सीमित नहीं रहता मैथ, आपको फ्यूचर में एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए, एक अच्छी वैकेंसी, एक अच्छी नौकरी पाने तक भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये आज अगर हम अपना बेकार करेंगे, आज से हम अपने मैथ को डल करेंगे, खराब करेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में भी हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। तो याद रखना, हम मैथ को किस तरीके से पढ़ें कि भैया अच्छा मार्क कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। इस चीज़ पे बहुत बड़ा एक एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, है ना। और आप अगर इस प्रश्नवाचक चिन्ह को खोज पाते हैं, जान पाते हैं, तो बड़े आराम से चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। देखो, अभी आप देखते होंगे आपके क्लास के ही कुछ ऐसे क्लासमेट्स होंगे कि जो भैया मैथ लगाने बैठते हैं तो उनको मजा आता है, बड़े आराम से मैथ को फटाफट फटाफट करते हुए चले जाते हैं। और एक वही बच्चा जो मैथ को नहीं कर पाता, वो एक सवाल को करेगा, दूसरे सवाल को करेगा, उसका सवाल फंस जाएगा, वहीं से कहेगा भाई बंद करो, मुझे नहीं आता। हाँ भाई, ये ऐसी सही कहानी है जो आपने सुना, ये बिल्कुल सही कहानी है। और ऐसे आप भी शायद वीडियो देख रहे हो, आपको भी ऐसा लग रहा हो कि भैया हमारे साथ भी ऐसा होता है। यदि आपके भी साथ ऐसा होता है तो भाई मैं कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ, उसको करो। और अगर उससे थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ा 10 15 20 दिन फॉलो करो, अगर ठीक ठाक दिखता है तो बिल्कुल आप मेरी बात को, है ना, आगे करते रहना। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहली बात देखो, ऐसे बुक लेके बैठ जाते हो, बुक लेके बैठते हैं, बुक लेने के बाद सिर्फ एक सवाल लगाए, दूसरा नहीं आया सर, बुक बंद करो, फेंक दो, उसी पे एकदम सो जाते हो, नहीं आ रहा है भैया। जाहिर सी बात है, हम लोग सब जानते हैं कि जो चीज पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होती उसमें मन ही नहीं लगता। मोबाइल फोन देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, मजा आता ना, उसके बाद स्क्रॉल करते जाते हैं, और मजा नहीं आता तो स्क्रॉल करना बंद कर देते। सेम कहानी मेरे भाई यहाँ पे होती है। अगर हम बुक पढ़ रहे होते हैं और बुक पढ़ते वक्त हमको इंटरेस्ट आ रहा होगा, हमको मजा आ रहा होगा, तो हम बुक पढ़ेंगे। और हमें मजा नहीं आ रहा तो हम बुक नहीं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो, जैसे ये इस थंबनेल को देख रहे हो आप, यहाँ पे इसके सामने कुछ बुक्स फेंक के रखी है, उसके बाद नहीं आया, थक गई पढ़ते पढ़ते, बंद कर लिया, भैया बंद करो, अब कुछ नहीं पढ़े उड़ेंगे, है ना। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना भाई। देखो, मैथ नहीं आ रहा है, अरे मैथ नहीं आ रहा, काहे नहीं आ रहा है भैया, मैथ में है क्या कि नहीं आ रहा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मैथ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, फिर मैथ नहीं आ रहा, है ना मेरे भाई। चलो आ जाओ, दूसरी बात क्या हो जाती है, देखो और भी क्या भैया, कुछ आप जानते हो, मैं सर पटक लूं दीवार में कि मुझे मैथ आ जाए ना। ना बाबा ना, ऐसा अगर पटको ना सर तो सर ही फट जाएगा, ब्लड निकल आएगा, लेकिन मैथ नहीं आने वाली। तो फिर मैथ कैसे आएगी? क्या कोई कैप्सूल है खा लिया जाओ मैथ आ जाए? बताओ, कोई ऐसी दवा मार्केट में बनी है जिसको हम खा लें भैया और हमको मैथ आ जाए? भैया ये भी संभव नहीं है कि यदि आप कोई दवा खा लो, कोई कैप्सूल खा लो और आपको मैथ आ जाए, पॉसिबल नहीं है। यहां से भी नहीं मैथ आएगा। मैथ आएगा कहां से? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एकदम कहानी आपको याद रखनी होगी। पहली कहानी आपके सामने मेरे भाई क्या हो जाएगी कि भैया मैथ स्टार्ट कहां से करें, ये सबसे बड़ी बात है। मैथ स्टार्ट करें तो कहां से करें मेरे भाई? आप जिस भी कक्षा में हो, अगर आप 10वीं कक्षा में नहीं हो, 9वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, किसी भी कक्षा में या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना, मैथ को तैयार कहां से करेंगे? तो बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जब आप जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आपको धीरे धीरे समझ विकसित होगी, धीरे धीरे सवाल आपके बनने चालू हो जाएंगे। जब आप धीरे धीरे सवालों को बनाना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरे भाई, तो आप जरूर उसकी तरफ क्या हो जाएंगे भी, आगे बढ़ेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक यहाँ पे देखो क्या हो जाता है कि भैया सबसे पहले अगर आप 10th की क्लास में हो तो आपको क्या करना भैया, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर्ड करो।
एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल्स, है ना, जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखे, है ना, जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को उसके बाद तब जाके उसके जो भी क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना मेरे भाई। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी जाके आपका बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं भैया, एक ही बार में मैथ को लगा ले जाते हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं। जैसे आपके सामने एक स्क्वायर सवाल दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 दे दिया, इसमें जो मेथड लगेगा, इसमें जो मेरे भाई मेथड लगेगा, अन्य सभी सवालों में भी वही मेथड लगेगा, बस डाटा चेंज होगा। तो ये चीज आपके ने दिमाग में बैठा हो भैया, जिस तरीके का मेथड इसमें लगाते हैं, सेम इस तरीके के जितने भी द्विघात समीकरण के सवाल दिखेंगे उसमें सब मेथड वही लगेगा। तो आपके दिमाग में ये एक कचरा भरा हुआ है, आप नहीं समझ पाते हैं कि भैया किस मेथड को, क्या हर एक सवाल का मेथड अलग अलग होगा? नहीं, एक कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के सवालों का जो मेथड होगा एक ही जैसा होगा, एक ही टाइप्स के होंगे। तो वो सबसे पहले आपको पहचानना है। तो एनसीईआरटी सबसे पहला काम क्या होगा कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर्ड करो, बहुत जल्दी से जल्दी कवर करो भैया। एक बार तो कवर कर लो टीचर का सहारा लेकर के, लेकिन दूसरी बात खुद उस एनसीईआरटी के टीचर बनने की कोशिश करो, उस एनसीईआरटी को खुद सॉल्व करो। जब दूसरी बात है, आप दूसरी बार एनसीईआरटी सॉल्व कर जाएंगे तो मेरे भाई याद रखना, वो एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे अगर 2 बार आपने कर लिया। अगर किसी, है ना, थोड़ी सी कोई बच्चा और मेहनत करता होगा और 3 बार एनसीईआरटी को मेरे भाई कवर कर लिया, तो वो अपने आप में उस एनसीईआरटी के लगभग 90 से 95% क्वेश्चन को आराम से फिनिश कर देता होगा। और जब 90 से 95% क्वेश्चन भैया 3 बार प्रैक्टिस के बाद वो कर लिया, तो उसे मैथ की एक समझ, एक छोटी सी, है ना, एक छोटी सी समझ विकसित हो जाती है। और जब उसे मैथ की समझ विकसित होती है और उसके साथ साथ भैया उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और सवाल लगने लगता है उससे। जब उसके सवाल लगने लगे तो क्या करें? तो भैया आप क्या करेंगे, आर्य एस अग्रवाल की बुक लेंगे, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप परचेज करेंगे आर्य एस अग्रवाल की बुक। अगर आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में परचेज करिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में परचेज करिए। और इस मैथ के, है ना, मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन को, ये 10th की हम बात बता रहे हैं, अगर 10th का आप परचेज करते हैं तो इसके जितने भी, देखो, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करिए। नहीं हो पाता तो इसके सलूशन दिए तो उसको समझिए, फिर करने का प्रयास करिए। और मैं बताता हूं मेरे भाई, अगर आप आर्य एस अग्रवाल एक बार सॉल्व कर गए, 2 बार तो सॉल्व किया तो बहुत ही अच्छा बंदा होगा जो 2 बार सॉल्व करेगा। अगर आप किसी भी टूटे हुए तरीके से अगर कर रहे होंगे, तब भी अगर आप एक बार भी आर्य एस अग्रवाल को मेरे भाई सवाल, ये आर्य एस अग्रवाल को सॉल्व कर जाएंगे, तो मैं 100% कहता हूं ना, आपको मैथ आएगी ही नहीं, आप दूसरे को समझाने भी लगेंगे, है ना। दूसरी स्थिति क्या होनी चाहिए भैया, इस मैथ की किताब को पूरा का पूरा सॉल्व करना है, और अगर आपको बोर्ड में एक बेहतर 100 में 100 मार्क लाना है ना मेरे भाई, 100 मार्क में 100 मार्क आपको ले आना है, तो आपको करना क्या होगा, बोलोगे सर जितना भी प्रीवियस ईयर सवाल है, उस प्रीवियस ईयर सवाल को तब जाके करो। लगभग ये नवंबर और दिसंबर के महीने से आप प्रीवियस ईयर जब करोगे तो आप देखेंगे भैया आपके जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं उन सबको आप आसानी से बना ले जाओगे। और जब प्रीवियस ईयर सवाल बन जाएंगे ना मेरे भाई, प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल बन जाएंगे ना, तब उसके बाद आप, है ना, एमसीक्यू करो, मिक्स्ड क्वेश्चन करो, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और उस मिक्स्ड क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। भाई टेस्ट आए, ऑनलाइन आओ, किसी भी टीचर से आप पढ़ो, जरूरी नहीं कि किसी एक टीचर फिक्स कर लो, भैया जो प्रैक्टिस करवा रहे हो उनसे प्रैक्टिस करो, और उन प्रैक्टिस में आप अपना स्कोर देखो कि भैया स्कोर आप क्या कर पा रहे हो, क्या आप जितने क्वेश्चंस हैं, क्या आप उस टीचर से जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस लिए गए हैं उस मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर पाते हो तो आपकी मैथ जो होगी मेरे भाई 100% बेहतर हो जाती है। यहां से आपकी मैथ क्या हो जाएगी, 100% बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी क्या करना है मेरे भाई, हाँ अब देखो मैथ बिल्कुल 100% एकदम क्या मजबूत हो जाएगी, और जब आपकी मैथ एकदम बेहतरीन हो जाएगी मेरे भाई, तो आपका इंटरेस्ट बना होगा, आप बड़े आराम से चीज़ों को कर रहे होंगे। तो क्या करना होगा, रिवीजन करते जाना है, आप कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको रिवीजन करते जाना है, टेस्ट लगाते जाना है, रिवीजन करते जाना है, टेस्ट लगाते जाना है, तो आपका स्कोर, आपके मैथ का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बनता रहेगा, आपको कोई मेथड, कोई तरीका भूलता नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे मैथ को मजबूत कर सकते हो। टाइमिंग क्या रखें भैया, जो सुबह का टाइमिंग रहता मैथ का, ये सुबह में ना करो, सुबह में थोड़ा सा क्या करना, कुछ कुछ चीजें जो कुछ चीज जो याद करने वाली चीजें सुबह में करो।
जो भी चीज़ें याद करने वाली हैं, याद करने वाली, है ना, याद करने वाली पुस्तक जो भी है, उन सभी याद करने वाली पुस्तकों को पहले, जैसे हिंदी हो जाता है, सोशल का कुछ पार्ट हो जाता है ना भाई, इंग्लिश के कुछ भाग हो सकते हैं, वो सब हमें रटनी पड़ती हैं। तो उसको रटना पहले तो कुछ टाइम के लिए हमें रटना ही पड़ेगा। जब आप एक कुछ टाइम के लिए रट ले जाओगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ हो जाएगा, तो आप करने लगोगे। लेकिन याद रखना, डेली का डेली 30 से 40 मिनट पहले आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करो। जब 30-40 मिनट आपका एक स्कोर बन जाएगा, आप याद करने का प्रयास करने लगेंगे, आप याद कर जाएंगे, तो अब धीरे धीरे आप 40 से 50 मिनट करना, 50 से 60 मिनट करना और 60 से 70 मिनट करना। तो ठीक है मेरे भाई, ऐसी ही अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। अगली स्ट्रेटजी हमारी किस पे होगी वो जरूर आपको मैं एक बार आप बताएंगे, आप किस पे अगली स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। तो ठीक है ना मेरे भाई।